गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? अच्छे हो ना? तो आज हम देखने वाले हैं बूढ़ी काकी। एक कहानी बहुत अच्छी है और पूरक पठन है। और इसमें जो है प्रेमचंद जी ने जो बूढ़े वो लोग होते हैं उनका किस तरह से हाल हो जाते हैं। जब तक उनके पास पैसे होते तब तक हम उसका साथ देते हैं और बाद में हम किस किसी को जैसे कि कोने में कचरे जैसे फेंक देते हैं। लेकिन उनको भी मन है और उनका भी दिल है, ये बात हम भूल जाते हैं। तो इस विषय के ऊपर उन्होंने हमें ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है। सबसे पहले हम प्रेमचंद जी का परिचय कर लेते हैं। प्रेमचंद जी का जन्म जो है 1880 में लमही उत्तर प्रदेश में हुआ था और उनका मृत्यु 1936 वाराणसी में उत्तर प्रदेश में हुआ था। अप्रतिम कहानीकार एवं उपन्यासकार प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था। बाल्यकाल से ही अपने लेखन कार्य प्रारंभ कर दिया था। आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य में आप कहानी के पितामह कह जाते हैं। आपकी कहानियों उपन्यासों में शोषित किसान, मजदूर, स्त्रियों आदि के समस्या का विस्तृत चित्रण मिलता है। मतलब उनके लेखन में न ज़्यादातर जो समाज से पीड़ित लोग हैं उनके बारे में लिखा जाता है। जैसे कि इस कहानी में वृद्ध लोगों के बारे में लिखा गया है। जैसे कि ये कहा जाता है कि जिस देश में वृद्धाश्रम ज़्यादा हो रहे हैं, समझो उस देश की प्रगति नहीं अधोगति हो रही है। और जहाँ पे वृद्धाश्रम नहीं रहेंगे वो जो देश है वो प्रगति पर होगा। तो इस तरह से इस विषय के ऊपर उनने हमारा ध्यान आकर्षित किया है। प्रमुख कृतियाँ जो है मानस सरोवर भाग 1 जंगल की कहानी है, गोदान, गबन, सेवा सदन, कर्मभूमि, कायाकल्प, प्रेम की वेदी, करबला, संग्राम। उसके बाद आज़ाद कथा, गाल्सवर्दी के 3 नाटक, हड़ताल, न्याय, चांदी की डिब्बी। इस तरह से उनके जो परिचय में हमने देखा। उसके बाद गद्य संबंधी प्रस्तुत कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी ने समाज में व्याप्त वादा खिलाफी, वृद्धों के प्रति तिरस्कार की भावना पर जोरदार प्रहार किया है। अगर प्रेमचंद जी का हम साहित्य देखे जाएगा उस साहित्य में बहुत से नए नए शब्द दिखेंगे और वो नए शब्दों की हमें जैसे कि वो हमें उससे मुलाकात कराते हैं। वादा खिलाफी, देखो मतलब हम वादा करते हैं और भूल जाते हैं, ऐसे वादा खिलाफी शब्द उन्होंने यहाँ पे दिया है। यह कहानीकार ने बुजुर्गजनों के मन का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए उनके प्रति आदर भाव रखते हेतु प्रेरित किया है। यहाँ पे देखिए अभी उसके शब्दार्थ जो है मैंने आपको यहाँ पे दिए हैं। आप जैसे जैसे किताब में आएंगे, जब आप लेसन पढ़ेंगे तो आपको ये शब्द अगर नहीं मिलते हैं, मतलब उसके अर्थ नहीं समझते हैं, तो यहाँ से आप वहाँ से लिख लीजिए। इसी तरह से हम पहले परिचय क्रमांक 1 पे जाएंगे। बहुत अच्छी कहानी है, ध्यान से सुनो। बुढ़ापा बहुत बचपन का पुनरागम होता है। मतलब बुढ़ापा जो होता है जैसे कि बचपन दोबारा आ रहा है। बूढ़ी काकी में जीवा स्वाद के सिवा कोई चेष्टा शेष न बची थी। मतलब उनको सिर्फ खाने की चीज़ें ना वही उनको समझ में आती थी, बाकी उनके हाथ पैर वगैरह कुछ नहीं साथ देते थे, लेकिन खाने का बहुत शौक होता है। और अक्सर देखिए जब व्यक्ति का हम बहुत बूढ़े हो जाते हैं और हमारा मृत्यु पास आने लगता है तो इंसान को खाने की बहुत बड़ी लालसा होती है। तो ऐसे ही हाल यहाँ पे काकी का हुआ है। अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने के लिए रोने के अतिरिक्त तो कोई दूसरा सहारा ही नहीं था उनके पास। मतलब जब उनको कुछ चाहिए होता था तो वो मुंह से बोल नहीं पाते थे, फिर लोगों को कैसे बताएंगे, तो वो रो के सुनाते थे। समस्त इंद्रियों, नेत्र, हाथ जवाब दे चुके थे। पृथ्वी पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते। मतलब जैसे कि उनका कोई अस्तित्व नहीं है, वो सबको बोझ लग रही है, जैसे कि वो पृथ्वी पर पड़ी हुई। भोजन का समय टल जाता तो उसका परिमाण पूर्ण न होता, अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और न मिलती तो ये रोने लगती थी। मतलब अगर भोजन का समय टल गया, उनको खाना नहीं मिला तो खाने के लिए वो पागल हो जाती थी। मतलब उनको सिर्फ खाना एक ही चीज़ समझ में आती थी और कोई चीज़ उनको समझ में नहीं आती थी। जैसे कि मानो उनकी अच्छी बुरी, मान सम्मान, ये बातें वो सब कुछ भूल चुकी है। जैसे कि छोटा बच्चा होता है, वो कहीं भी रोने लगता है, कहीं भी चिल्लाने लगता है, किसी भी हालत में करने लगता है, उसी तरह से उनका हाल हो गया था।
उनका रोना सिसकना साधारण रोना न था, वो गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। मतलब रोना भी ऐसे बड़ों जैसे नहीं, बच्चों जैसे गला फाड़ फाड़ कर। उनके पतिदेव को स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुके थे, मतलब बहुत साल हो चुके थे। बेटे तरुण होकर चल बसे थे, तरुण में ही चल बसे। अब एक भतीजे के सिवा कोई न जाता। उस भतीजे का नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। लिखते समय भतीजे ने खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे केवल कुली डिपो के दलालों की खाए हुए सब्ज बाग थे। अभी वो कह रहे हैं कि पति चले गए, बेटे चले गए, अभी सिर्फ भतीजा बचा है और उनके पास बहुत सारी संपत्ति थी और संपत्ति के लालच में भतीजे ने उनको संभालने की जिम्मेदारी ली। जब वो संपत्ति लिखवा ली तब उन्होंने बहुत, मैं अच्छे से रखूँगा, उनका बहुत ख्याल करूँगा, माँ से भी ज़्यादा ख्याल करूँगा, ये सारे वादे किए, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं हुआ। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय 150-200 रुपये से कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन की भी कठिनाई से मिलता था। मतलब उनकी जो, अभी देखो उस ज़माने में लिखा हुआ कहानी और वहाँ पे 150 रुपये भी बहुत ज़्यादा थे। तो वो कहते हैं उनकी आय कमाई, मतलब जो खेतों से आई हुई कमाई, लेकिन वो अभी खाने के लिए भी उनको मुश्किल हो गया है। इनमें उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था अथवा उनकी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा का, इसका निर्णय करना सहज नहीं होते। अभी देखो कौन उनको पीड़ित करेगा, या तो वो खुद बुद्धिराम या फिर उसकी बीबी, लेकिन दोनों कौन सही से कर रहा है, इसका जो अनुमान लगाना कठिन है। बुद्धिराम स्वभाव के सज्जन थे, किंतु उस समय तक जब तक उनके कोष पर कोई आस न आए। रूपा स्वभाव से तीव्र थी सही, पर ईश्वर से डरती थी। मतलब बुद्धिराम अच्छे थे, लेकिन जब तक उनका नाम पर कोई चीज़ नहीं आता है तब तक वो अच्छे, अगर आ जाए तो फिर अपनी जो असलियत है वो दिखा देते थे। और सब रूपा जो थी बहुत तीखी थी, लेकिन ईश्वर से डरती थी। एक तो वह बूढ़ी काकी को उसकी तीव्रता उतनी न खिलती जितनी बुद्धिराम की भलमान साहत। देखो अक्सर ऐसा होता है कि बेटे बहू के आने के बाद ऐसे होता है कि बेटा बिगड़ चुका, ऐसे ही माओ का कहना होता है, लेकिन तब माओ को बहू का गुस्सा नहीं आता है, क्योंकि अपना बेटा बहू की तरफ होगा, इस बात का उनको बहुत गुस्सा आता है। उसी तरह बुद्धिराम जो है भलमान साहत, मतलब भले आदमी जैसा लगता था, लेकिन वो उसके लिए भी कोई स्टैंड नहीं लेता था बूढ़ी काकी के लिए। इसके लिए वो बूढ़ी काकी को बुद्धिराम करता था। बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार का खेद होता था। विचारते कि इस संपत्ति के कारण तो मैं इस समय भला मानुष बना बैठा हूँ। लड़कों को मतलब वो बुद्धिराम सोचता था, उनको भी बुरा लगता था कि मैं काके के लिए कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन वो भी मजबूर होता था क्योंकि अपने स्वार्थ के कारण। लड़कों को बुढ़े से स्वाभाविक विद्वेष था। मतलब लड़के ऐसे होते हैं कि बूढ़ों को चिढ़ाते हैं, और फिर जब माता पिता ये रंग देखते तो बूढ़ी काकी को और सताया करते थे, और बूढ़ी काकी को देखने के बाद वो बहुत सताया करते थे। कोई चुटकी काट कर भगता, कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता, पानी मुंह में लेकर उनके ऊपर फेंक देता। काकी चीख मारकर रोती थी। हाँ, काकी क्रोधातुर होकर बच्चों को गालियाँ देने लगती तो रूपा घटनास्थल पर आ पहुँच जाती। रूपा जब वो काकी चिढ़ जाती तो गाली देती, तो वो रूपा जो थी उनकी बहू वो आती। इस भय से काकी अपनी जीवा रूपान पर कदाचित ही प्रयोग करती थी। जब आती थी तो रूपा से वो डरती थी, तब उसका मुंह बंद होता था। मतलब जीवा, मतलब वो अभी जवाब नहीं चलाती थी। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुरोध था तो वो बुद्धिराम की बेटी लाडली, मतलब किसी को प्यार था तो वो सिर्फ लाडली से। यहाँ पे हमारा पहला परिचय खत्म होगा। उसके प्रश्न उत्तर हम देखते हैं। देखिए प्रश्न उत्तर यहाँ पे है, पेज नंबर 1208। हाँ, पहले से देखिए। बूढ़ी काकी तब तक रोने लगती जब तक भोजन का समय टल जाता और उसका परिणाम पूर्ण न होता, जब उनको खाना नहीं मिलता, जब बाजार से आई कोई चीज़ उन्हें नहीं मिलती। ये सारी बातें जो हमने वहाँ पे अंडरलाइन की। बूढ़ी काकी को लड़कों पर इस तरह सताते थे, कोई चुटकी खाकर भागता था तो कोई कुल्ली कर देता था। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो है ये भी ऐसा ही है। ऐसा था इन दोनों का स्वभाव, बुद्धिराम का देखने में सज्जन, पर जब तक उनका कोई कोष न आ जाए। रूपा तीव्र स्वभाव भी थी, पर ईश्वर से डरती थी। बूढ़ी काकी को बची हुई थी केवल 2 बातें, जीवा, स्वाद और अपने कष्टों के लिए आकर्षित करने के लिए रोना।
कारण लिखिए। बूढ़ी काकी ने भतीजे के नाम सारी संपत्ति लिख दी, क्योंकि उसके सिवा उनके पास कोई और नहीं था। उत्तर लिखिए। बूढ़ी काकी का शारीरिक स्वास्थ्य, मतलब नेत्र, हाथ, पैर सब जवाब दे चुके थे, सिर्फ जीवा ही साबित थी। बूढ़ी काकी के परिवार अब बचा मात्र एक सदस्य, बुद्धिराम। बुद्धिराम ने इस तरह लिखाई बूढ़ी काकी की संपत्ति, खूब लंबे चौड़े वादे करके। हाँ, बूढ़ी काकी के रोने का ढंग। बूढ़ी काकी गला फाड़ कर रोती थी। गद्दश में आए रिश्ते, पति, बेटा, भतीजा और काकी। उसके बाद जो है सोमत जो है वो है बुढ़ापा बचपन का पुनरागमन होता है। मतलब बुढ़ापा जो होता है बच्चे जैसा ही होता है। देखिए, ऐसे कहते हैं बुढ़ापा बचपन का एक रूप है। वृद्धावस्था में मनुष्य की हरकतें बच्चों जैसी हो जाती है। इस अवस्था में मनुष्य के अंग जो होते हैं वो प्रत्यंग कमज़ोर हो जाते हैं और उन्हें बच्चों की तरह दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। दिमाग कमज़ोर हो जाता है, दांत गिर जाते हैं और मनुष्य मुँह बच्चों की तरह पोपले हो जाते हैं। उसकी तरह से इतना ही नहीं, बच्चों की तरह वृद्धों को भी मान अपमान का ख्याल नहीं रहता है। जिस तरह लोग बच्चों की बातों पे ध्यान नहीं देते, उसी तरह से वृद्धों की बातों के भी ध्यान नहीं देते थे। उनकी इच्छा अनिच्छा का भी कोई महत्व नहीं होता है। इस तरह वृद्धावस्था बचपन की अधिकांश बातों में समानता होती है। इसलिए कहता है कि बुढ़ापा बचपन का दूसरा पुनरागम होता है। तो हम अभी जाएंगे अब हम जाएंगे परिचित क्रमांक 2 के ऊपर। परिचित क्रमांक 2 जो है वो है पेज नंबर 90। तो मैं ऊपर से ही पढ़ती हूँ क्योंकि हमें सब करना है। लड़की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मीठी चौबाना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षागार था। मतलब रक्षागार मतलब हम रक्षा करने वाले कह सकते हैं। मतलब उसका खाने के बहुत शौक था और वो लोग उसको खाने देते नहीं थे, तो ये बेचारी उसका जो दिया हुआ था बचा कर काकी को देती थी। अभी रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी। अभी बुद्धिराम के बड़े बेटे की शादी है, सगाई है। तो उस टाइम सब लोग आए हुए थे मेहमान, और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वादन कर रहा था। मतलब आश्चर्य से, विस्मयपूर्वक मतलब आश्चर्य से, और गाना सुन रहे थे। चारपाई पर मेहमान विश्राम कर रहे थे। एक दो अंग्रेजी पढ़े हुए नवयुवक इन व्यवहारों से उदासीन थे। वे इस गवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना, मतलब शामिल होना, अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। अभी देखो, गांव में आते हैं तो 2-4 लोग जड़े पढ़े लिखे होते हैं, तो वो जो गांव के लोग होते हैं उनको गवार लगने लगते, तो वो उनके साथ मिलते खिलते नहीं है। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक था, मतलब सगाई थी। यह उसी का उत्सव था। घर में भीतर स्त्रियाँ गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन का प्रबंध में व्यस्त थी। मतलब उन मेहमान आए हैं तो उनका खाना तो खुद ने बना रही थी, लेकिन जो नौकरों से खाना बना रही थी तो उससे ध्यान देना की जरूरत थी। व्यस्त मतलब बिजी। भट्टियों पर कढ़ा चढ़े थे। कढ़ा एक में पूड़ियाँ कचौरियाँ निकल रही थी, दूसरे में अन्य पकवान भर रहे थे। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी मतलब सब्जी पक रही थी। घी मसाले की शुद्धावर्चक सुगंध चारों ओर फैल हुई थी। शुद्धावर्चक मतलब ऐसी खुशबू आती है कि जैसे कि मानो जल्दी से हमें भूख लग जाए। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शौक में विचार की भांति बैठी हुई थी। ये स्वाद मिश्रित सुगंध उन्हें बेचैन करी थी। उनके पास देखो सिर्फ जीवा बची थी, और जीवा जो उनको भूख की ओर आकर्षित करती थी, और वो सिर्फ खाने के बारे में सोचती थी। और अभी जो सुगंध आने लगी थी सब्जियों की, तो और उनको खाने का एहसास होने लगा था। कैसी सुगंध है, अब मुझे कौन पूछेगा। जब रोटियों की ही लाले पड़े हैं तो ऐसे भाग्य कहा कि मैं भरपूर पीढ़ियाँ मिले। ये विचार कर उन्हें रोना आया। कलेजे में भूख से
उठने लगी। रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया। देखो, बाहर खाना पक रहा, उनकी मीठी मीठी सुगंध उनके पास आ रही है, लेकिन वो खुद खा नहीं पाती। उनको पता है कि मेरे हालात क्या है, कोई मुझे खाने के लिए नहीं देने वाला है, क्योंकि जब रोटी नहीं मिल रही तो पूरियाँ कहाँ से मिलेगी। और वो उनके दिल में हुक लगे, मतलब बहुत दुख हुआ। तो एक समय ऐसा था कि उनके पास से सब राज था, लेकिन अभी बुढ़ापा होने के कारण उनके पास हाथ में कुछ नहीं था, और फिर वो चुप बैठ गए। फूल घर, हम घर में ही भी सुनते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और बातें होती है। इसी प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई में चौकट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ा के पास आ बैठी। देखो, फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं, जैसे कि हमारे पास अगर फूल है, लेकिन वो अगर बगीचे में जाकर सूंघते हैं तो उसकी बड़ी कीमत हो जाती है। तो वैसे अभी खाना है उनको, और वो जो उनको लगा है मान अपमान, ये सारी बातें समझ में आती है, लेकिन अपनी भूख के ऊपर कंट्रोल नहीं है। जब इंसान बहुत प्यासा हो, बहुत भूखा हो, तो वो अच्छा बुरा, मान सम्मान, ये सब भूल जाता है। और काकी भी रेंगती रेंगती कढ़ा के पास आ पहुंची। रूपा उस समय कार्यभार में उद्विग्न हो रही थी, मतलब बिजी थी। कभी और उद्विग्न मतलब, और ज़रा जब काम होता है तो हम परेशान हो जाते हैं, प्रेशर आ जाता है तो गुस्सा भी आ जाता है। कभी इस कोठे में जाती, कभी उस कोठे में आती, कभी कड़ा के पास आती, कभी भंडार में जाती। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडाई मांग रहे हैं। ठंडाई देने लगे। आदमी ने आकर पूछा, अभी भोजन तैयार होने में कितना विलम्ब है? हाँ, जरा ढोल मंजीरा उतार दो। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी। उसके पास बहुत काम थे, सबको उसको मुंह देना था, मतलब सब जो बोलेंगे वो उसको फेस करना था। तो इसके कारण वो भी प्रेशराइज हो गई थी, और अगर प्रेशर में गुस्सा बढ़ जाता है। झुंझलाती थी, कुटती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर नहीं मिलता था। एक साथ जैसे कि काम पे काम आ रहे थे, और किसी के ऊपर वो क्रोध निकाल भी नहीं सकती थी। सब मेहमान है, भय होता कई पड़ोसिनी ने ये न कह दे कि इतने में उबल पड़ी, मतलब इतना सा काम किया शादी ब्याह का, मतलब सगाई का, तो उसने में थक गई और फिर परेशान हो गई। प्यास से स्वयं कंठ सूख रहा था, मतलब बहुत प्यास लगी थी, गर्मी के मारे फूकी जाती थी, परंतु इतना अवकाश भी नहीं था कि जरा सा पानी पी ले अथवा पंखे लेकर जले, मतलब पंखे से हवा खा ले। यह भी खटका था कि जरा आग खटी तो चीज़ों की लीट मिल गई। इतना बड़ा घर है, इतने सारी चीज़ें, अगर वो ध्यान नहीं देगी तो शायद कोई और चोरी कर सकता है। ये जो बात होती है ना, महिलाओं के मन में बहुत गहरी होती है, इसके लिए वो बड़ा ध्यान रखती है सब बातों का, और इसके लिए वो पानी पीना या आराम करना भूल चुकी थी। तो यहाँ तक हमारा दूसरा परिच्छेद जो था वो हमने देखा था, उसके भी प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न उत्तर देखेंगे। आकृति पूर्ण कीजिए। रात के समय बुद्धिराम के द्वार पर का दृश्य। शहनाई बज रही थी, गांव के बच्चे गाने सुन रहे थे, चारपाई पे मेहमान विश्राम कर रहे थे, और एक दो अंग्रेजी युवक जो उदासीन थे। उसके बाद क्या है, तिलक उत्सव में इस प्रकार हो रही भोजन की व्यवस्था। भट्टियों पर कढ़ा चढ़ रहे गए थे, एक में पुड़िया कचौड़ियाँ निकल रही थी, एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी, और दूसरे में अन्य पकवान का पक रहे थे। ये सारी यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है किताब में। कार्यभार से रूपा का भी भाग दौड़, इस कोठे से उस कोठी में जाना, उसके बाद कभी कड़ा के पास आना, कभी भंडार में जाना। उसके बाद जो है क्वेश्चन आगे का, भोजन की सुगंध आने पर बूढ़ी काकी की प्रतिक्रिया। हाँ, कैसी सुगंध है, अब मुझे कौन पूछे, अब रोटे के लाले पड़े तो भाग्य से ये पुरिया कहाँ मिलेगी। अंग्रेजी पढ़े कारण दीजिए, लिखिए अंग्रेजी पढ़े नवयुवक उदासीन थे। अंग्रेजी पढ़े नवयुवक उदासीन थे क्योंकि गवार मंडली में बोलना या सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के वो खिलाफ समझते थे। उत्सव के दिन बूढ़ी काकी को अपनी स्थिति पर रोना आया, क्योंकि उन्हें कोई पूछने आया नहीं था। उन्हें रूपा का, और वो जा नहीं पा रही थी, खा नहीं पा रही थी, क्योंकि रूपा का डर था। उत्तर लिखिए। मुखराम के तिलक उत्सव की तैयारी। पुड़िया कचौड़ियाँ निकल रही थी, एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। उसके बाद आगे जो है सोमत जो है, बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय विषय पर अपने विचार लिखे। सही, तृष्णा मतलब प्यास, हाँ, और बुढ़ापा जो होती है, खाने का रोग जो होता है ना, उसके बहुत प्यासा हो जाता है मनुष्य,
लास्ट है। मनुष्य के जीवन में 4 अवस्थाएं होती हैं, बचपन, किशोर अवस्था, युवा अवस्था, बुढ़ापा। अपने जीवन में मनुष्य की तरह तरह की कमजोरियाँ होती है, उनकी पूर्ति करने का वो भरसक प्रयास करता है। बचपन से लेकर युवा अवस्था तक मनुष्य कामनाओं की जल्दी से जल्द पूरी होने की उतनी चिंता नहीं करता रहता जितनी वो बुढ़ापे में करता है। देखो, इंसान जो होता है ना, वो अपनी इच्छाओं के पीछे भागता है, लेकिन जब अंतिम समय आ जाता है ना, तब हमें इच्छा जो होती है ना, खाने की होती है, जो जितनी हमें बचपन में या युवावस्था में नहीं होती, उतनी कामना जो होती है ना खाने की, वो हमें बुढ़ापे में हो जाती है। वृद्धावस्था में मनुष्य जीवन में गिने चुने वर्ष बचे रहते हैं, इसलिए उसका प्रयास ये रहता है कि अपने बचे कुछ दिनों में वो अपनी सारी कामनाएं पूरी कर ले। ऐसे में उससे किसी भी तरह अपने उद्देश्य को पूरा कर लेना चाहता उचित जाना जाता है। उसके लिए भले बुरे मान अपमान की परवाह नहीं होती है। उसका लक्ष्य एन केन प्रकारेण अपनी इच्छा को पूरा करना होता है, और इस प्रकार बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, ऐसा कहा जाता है। अभी परिच्छेद क्रमांक 3, परिच्छेद क्रमांक 3 जो होता है वो हम देखते हैं पेज नंबर 91 के ऊपर। अब देखो, इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कहाड़ के पास देखा तो जल गई। क्रोध न रुक सका, क्योंकि अभी बूढ़ी काकी को देखा कि काकी जो है कढ़ा के पास बैठी है, मतलब अच्छा नहीं ना वो कि मेहमानों के सामने हमारे घर वाले पहले खाना खाए। वो बूढ़ी काकी पर झपट पड़ी और उन्हें दोनों हाथों से झटकर बोली, ऐसा पेट में आग लगे, पेट है या भाड़? कोठरी में बैठने में हुआ क्या दम घुटता था? अभी मेहमान ने खाया नहीं, भगवान को भूख नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका, आकर छाती पर सवार हो गई। इतना ढूंढती है, न जाने कहाँ भस्म हो जाता है। भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो, जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी न जाए और तुम्हारी पूजा पहले से ही हो जाए। अभी वो काकी पे झपट पड़ी और झपट कर गुस्से में बहुत बुरा भला न सोचते हुए उसने कह दिया, और बूढ़ी काकी को बहुत बुरा लगा। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई। उन्होंने रूपा पर क्रोध नहीं आया, अपनी जल्दबाजी पर दुख हुआ। अभी रूपा ने बोला, लेकिन देखो खाने के लिए वो मेरी ही गलती है, मैं ही गई थी ना, इसके लिए वो खुद को कोसने लगी। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन न कर चुकेंगे घर वाले कैसे खाएंगे। मुझ में इतनी भी देर भी न रह गया, सबसे सामने पानी उतर गया, मतलब अपमान हो गया। अब जब तक कोई बुलाने न आएगा नहीं जाऊंगी। मन ही मन इस प्रकार का विचार कर वो बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी। उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान मालूम होता था। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई है। क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर ही रहे होंगे? किसी की आवाज़ नहीं सुनाई देती है। अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए। क्रोध को मुझे कोई बुलाना नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने न बुलाए। सोचती हो कि आप ही आएंगे, अपने आप आ जाएगी। वो कोई मेहमान तो नहीं है जो उन्हें बुलाओ। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई। देखो, अपने मन के विचार, मुझे कोई बुलाने नहीं आया, सबके खाना हो गया होगा, सब चले गए होंगे और मैं घर की हूँ, कोई बुलाने नहीं आएगा। वैसे रूपा जो है चिढ़ चुकी है, ये विश्वास लेकर वो चली गई। यह विश्वास कि 1 मिनट में पुड़िये और मसालेदार तरकारी सामने आएगी। उनकी सौंदर्य मतलब जीभ जो है गुदगुदाने लगी। खाने की इच्छा तीव्र हो गई। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे। तरकारी से पुड़िया खाऊंगी, फिर दही शक्कर से, कचौड़ी रायतों के साथ मज़ेदार मालूम होगी। चाहे कोई बुरा माने या चाहे भला, मैं तो मांग कर खाऊंगी। लोग यही न कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं, कहे इतने दिन के बाद पुड़िया मिल रही है तो मुंह झूठा करके थोड़े ही उठ जाऊंगी। अभी देखो, वो इंसान जब होता है ना, खाने के सपने कभी नहीं आते, लेकिन जब इंसान को खाना ना मिले तो उनको खाने के सपने भी आ जाते। मतलब जो गरीब लोग होते वो खाने के सपने देखते। लेकिन यहाँ पे जो काकी है वो सदन घर से है, लेकिन सदन घर के होने के बावजूद भी उनके अपने जो है उनके खाने के लिए तरसा रहे हैं और वो उसको भी खाने के सपने आने लग रहे। यहाँ तक हमारा जो है परिचित क्रमांक 3 ये हो चुका है। अभी परिचित क्रमांक 3 के प्रश्नोत्तर देखते हैं। बूढ़ी काकी को ललचाने वाले व्यंजन, पुड़िया मसालेदार, कचड़िया, रायता।
तरकारी वगैरह। हाँ, उत्तर लिखिए। बूढ़ी काकी को रूपा की 4 झिड़कियाँ। ऐसे पेट में आग लगे जो पेट है या भाड़, अभी मेहमान ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगाता, तब तो धैर्य न हो सका। भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठ जाओ, जब घर के लोग खाने लगेंगे तुम्हें बुलाऊंगी। तुम कोई देवी नहीं हो कि किसी के मुंह से पानी न जाए और तुम्हारी पहले ही पूजा हो जाए। अभी आकृति क्रमांक आगे की है। रूपा के बारे में बूढ़ी काकी का मन में आए विचार। वो देखो खुद को ही समझाती है। रूपा चिढ़ गई है, क्या न जाने मुझे बुलाए। वो सोचती थी कि आप ही आएगी, वो कोई मेहमान नहीं है जो उन्हें बुला ले जाओ। उसके बाद जो है लड़कों का बूढ़ों के स्वाभाविक विद्वेष होता है। इस विषय पर अपने विचार लिखिए। लड़कों और बूढ़ों के बीच पीढ़ी का अंतर होता है। लड़कों और हर बात में लेकर अंतर होना स्वाभाविक है। अधिकांश बूढ़ों की आदत होती है कि हर बात में अपने ढंग से सोचते हैं। हाँ, और वे उनसे अपने ज़माने की विचारधारा थोपने की कोशिश करते हैं। इसका कारण ये है कि किसी चीज़ के बारे में उनकी और एक धारणा बन जाती है। हर बात में वो अपने पैमाने पर कसने की कोशिश करते हैं, जबकि नई पीढ़ी के लड़के सोच अलग ढंग की होती है। उन्हें पुराने विचार पसंद नहीं होते हैं, इसलिए बात बात पर वो दोनों में विचारों में टकराव हो जाते हैं। इस तरह लड़का और बूढ़े में स्वाभाविक विद्वेष होता है। परिचित क्रमांक भी 4 जाते हैं। परिचित क्रमांक 4। मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था, और लोग अभी खा रहे हैं या नहीं। देखो, जब हम खाना खाने जाते हैं ना पंगत में, तो अक्सर ये बातें हम देखते हैं, लेकिन यहाँ पे जो लेखक का ऑब्जर्वेशन है बहुत क्लीन है। कोई इस चिंता में था कि पत्ताल की पुड़िया झूठी जाती है, किसी तरह इन्हें भीतर रख लेना। मतलब अभी खा नहीं रहे हैं, झूठी जाएगी, इससे बेहतर हम अपने कहीं छुपा ले। कोई दही खाकर जीभ चटका रहा था, परंतु दोनों मांगने संकोच करता था कि इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच जा पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े। देखो यहाँ पे क्या हुआ। अभी मेहमान मंडली खाई थी, खाने के तरीके भी लेखक ने बताया है कि लोग क्या क्या करते हैं, और इन सब के बीच में बूढ़ी काकी रेंगते रेंगते आ गई। तो लोग उठकर खड़े हो गए, क्योंकि उसका जो अवतार था, उसका जो पहराव था, वो बहुत भयानक था। बूढ़ी काकी थी, उसको किसी ने संवारा नहीं था, उसका किसी ने ख्याल नहीं किया था, ना उसको किसी ने नई साड़ी दी थी, ना उसके अच्छे से धोकर नहाकर उसको अच्छे तैयार किया था। इसके लिए स्वाभाविक लोगों को उसको इस अवतार आने से लोगों को चिढ़ लग गई। अभी देखो उसके बाद जो है नेक्स्ट पेज में, कौन है यहाँ कहाँ से आ गई, देखो किसी को छू न ले। मतलब उसका जो पहराव देख के लोग चिढ़ गए और उसको घृणा आने लगी और उसको तिरस्कार होने लगा, और बोले कि ये कहाँ से है, किसी को छुए ना। पंडित बुद्धिराम काफी को देखते ही क्रोध से तिलमिला उठा। और ये अवतार में उनको पता था कि बुद्धिराम को और रूपा को कि इसको हम कोठरी में रखेंगे, इसको बाहर आने की ज़रूरत ही नहीं। ऐसा होना बहुत गलत बात है। बूढ़े अपने घर के बड़े सदस्य होते, उनको पहले लाना चाहिए, उनको अच्छे से रखते हुए, चाहे उनकी हालत कैसी भी हो। लेकिन अगर आपके घर में कोई प्रोग्राम है तो उनको भी अच्छे से तैयार होने का हक है। उनको तैयार करना ये लोगों का काम था, और उन्होंने अच्छे से रखा होता तो शायद यह हाल अभी नहीं होता। चाल खड़े हो गए। पुड़िया की थाल ले खड़े थे। थाल को जमीन पर पटक दिया, और जिस प्रकार निर्दयी महाजन अपने किसी बेईमान और भगोड़े कर्जदार को देखता है, देखते ही झपट उसका टेटुआ पकड़ लेता है, उसी तरह लपक उन्होंने अंधेरी कोठरी में दम से पटक दिया। अभी देखो उनको बहुत गुस्सा आया। रूपा ने उसका गुस्सा बोल के निकाला था, लेकिन बुद्धिराम ने क्या किया, जो थाल था जमीन में पटका, और जैसे कि कोई निर्दयी महाजन, अगर हमने किसी से पैसे लिए हैं, अगर वो समय पे दे नहीं पा रहा था, तो जो साहूकार होते हैं ना, गुंडों को लगाकर वो पैसे वसूल करते, उस तरह से उसने उसका हाथ पकड़ा और उनको रेंगते घसीटते हुए उसके कटोरी में थमा दिया, मतलब दम से पटक दिया। आशा रूपी वाटिका लू के एक झोंके में
झोंके में नष्ट विनष्ट हो गया। बेचारी खाने की आशा कर रही थी और खाने ही जाने वाली थी कि उसके सारे सपने पर पानी फिर गया। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने पूछा नहीं। बुद्धिराम रूपा दोनों ने बूढ़ी काकी को उनकी निर्लज्जता के लिए दंड देने की निश्चय कर लगे। चढ़ चुके थे, मतलब उसने तय कर लिया, उन दोनों के तय कर लिया कि अभी आज बूढ़ी काकी को भोजन ही नहीं देंगे, क्योंकि उसको पनिशमेंट देना है, क्योंकि वो सबके सामने इस हालत में आ पहुंची थी। उनके बूढ़े पे पर दीनता, मतलब उनको तरस नहीं आया। हत ज्ञान पर किसी को करुणा न आई। उनका जो हत ज्ञान मतलब जो उनका ज्ञान था, मतलब उनको कोई शुद्ध नहीं थी, सिर्फ खाना खाना था। इस हालत पर उनको किसी की दया नहीं आई। अकेली लाडली उनके लिए कूद रही थी और अकेली लाडली थी, उसको बुरा लग रहा था। लाडली को काकी ने अत्यंत प्रेम था। बेचारी भोली लड़की थी, बाल विवाद और चंचलता की उसमें गंध तक नहीं थी। अभी छोटी थी, लेकिन बच्चों जैसी हरकतें नहीं थी। दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घटी था, तो लाडली का हृदय ऐंठ कर रह गया, मतलब उसके हृदय में बहुत दुख हुआ। वो झुंझला रही थी कि ये लोग काकी को क्यों बहुत सी पुड़ियाँ नहीं दे रहे थे। उसने अपने हिस्से की पुड़ियाँ बिल्कुल न खाई थी, अपनी गुड़ियों की पिटारी में बंद रखी है, मतलब उनकी हिस्से की जो पुड़िया थी काकी के लिए बचा के रखी और छिपा के रखी। उन पुड़ियों को काकी को पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो गया था, वो देना बहुत जल्दी देना चाहती थी। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेगी, पुड़िया देखकर कैसी प्रसन्न होगी, मुझे खूब प्यार करेगी। रात के समय यहाँ तक रात के 11 बज गए थे। देखो, रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न आती थी। काकी को पुड़िया खिलाने की खुशी उसे सोने नहीं दे रही थी, मतलब उसको खिलाना था। उन्होंने पुड़िया की पिटरी के सामने ही रखी थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो गई, वो माँ के पास सोई थी। जब अम्मा सो गई तो अपनी पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चली। सहसा कानों में आवाज़ आई, मतलब अचानक से, काकी उठो, मैं पुड़िया लाई हूँ। ये लाडली की आवाज़ थी। काकी ने लाडली की बोली पहचानी, झटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला, मतलब चेक किया और उसे गोद में बिठा लिया। लाडली ने पुड़िया निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारे अम्मा ने दी है? लाडली ने कहा, नहीं, यह मेरे हिस्से की है। काकी पुड़िया पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटोरी खाली कर दी, मतलब जो था वो सब कुछ खा के। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? तो वो कहती है, देखो वहाँ पे, वो हम अगले देखेंगे, तब तक हम इसके प्रश्न उत्तर लिख लेते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए, पहला क्या है, हाँ, भोजन करने बैठने मेहमान मंडली के हाव भाव। देखो, कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछे नेत्रों से देखते लोग अभी खा रहे या नहीं देख रहा था। कोई इस चिंता थी कि पत्थर पर पुड़िया झूठी जाती है, मतलब छूट जाएंगी। कोई वहाँ दही खाकर जीभ चटका रहा था और दूसरा टोना मांगने को संकोच कर रहा था। उसके बाद जो है आकृति पूर्ण कीजिए। देखो, बुद्धिराम जो आप लेके गए ना, वो निर्दय महाजन से और बेईमान भगोड़े की कर्जदार से बूढ़ी काकी को लेके गए। बूढ़ी काकी से लाडली के प्रेम के 2 प्रमाण। लाडली ने क्या किया, दोनों बार लाडली के माता पिता ने जब बूढ़ी काकी को निर्दयता से घसीटा था, तो लाडली का हृदय ऐंठ कर रह गया था, मतलब दुख हुआ था। स्वयं भूखी रहकर लाडली ने अपने हिस्से की पुड़िया बूढ़ी काकी को लिए छुपा कर रखी और वो लेकर उन्हें खिलाया। उसके बाद बुद्धिराम के काकी ने अंधेरी कोठी के पास धम से लिया। बूढ़ी काकी रेंगती हुई वो भोजन कर रहे थे, मेहमान मंडली में के बीच पहुंच गई थी। इससे कोई लोग चौंक कर उठ गए हुए थे और बुद्धिराम को इससे गुस्सा आया और उसने काकी को वहाँ से उठाकर कोठरी में जाकर धम से पटक दिया। घर वालों ने भोजन किया, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने पूछा नहीं। क्यों? बुद्धिराम और रूपा दोनों ने बूढ़ी काकी को उनकी निर्लज्जता के लिए दंड देने का निश्चय कर लिया था, इसलिए वो उसको बुलाने नहीं आए। लाडली ने पुड़िया छिपा कर रखी थी, क्योंकि वो दोनों देने वाले नहीं थे ना। लाडली ने उन पुड़ियों को बूढ़ी काकी के पास ले जाना चाहती थी ताकि वो उन्हें खा सके। रात के 11 बज गए थे। लाडली को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि काकी को पुड़िया खिलानी थी। अभी इसका सोमत क्या है?
बुजुर्ग आदर सम्मान के प्राप्त है, दया के नहीं। इस विषय पर अपने विचार लिखिए। सही बात है, वो आदर सम्मान चाहिए। हाँ, हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि आज जो व्यक्ति बुजुर्ग है वह हमेशा बूढ़ा या असहाय नहीं था। वह भी अपने पहले कभी युवा था। उसने अपने परिवार का पालन पोषण और उसकी देखभाल बड़ी की थी। उसने तरह तरह की समस्या का सामना किया था, तो उनको भी आदर की ज़रूरत है। आदर ही देना चाहिए। वो भी किस काबिल थे और उन्हें अपने तरीके से हल किया था। उसने जीवन जीने का अनुभव है, लेकिन वो वृद्ध हो जाने पर किसी परिवार में बुजुर्गों को किनारे मतलब दूर कर दिया जाता है। उनकी सलाह या सुझाव का कोई महत्व नहीं दिया जाता है। इस तरह व्यवहार से बुजुर्गों को अपने सम्मान पर ठेस लगती है, महसूस होती है। किसी परिवार में तो बुजुर्गों खाने पीने की भी चिंता नहीं की जाती है। घर के लोग अपने ही मगन रहते हैं, बुजुर्गों को कोई ख्याल नहीं रखता है। बुजुर्गों को खाने पीने के लिए उनका मुंह ताकना पड़ता है। हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि हमें बुजुर्गों के संतान है, उनको पर्याप्त सम्मान देना और उनकी हर प्रकार की देखभाल करना हमारा फर्ज है। वो बुजुर्गों की प्रसन्नता और उनके आशीर्वाद से परिवार फूलता है, खुशहाल रहता है। इसलिए बुजुर्गों को हमेशा सदा सम्मान देना चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए। परिच्छेद क्रमांक 5। हाँ, यहाँ से देखें। वो जब आती है तो वो पूछते कि पेट भर गया क्या, तब बोलते हैं जैसे ही थोड़ी वर्षा से ठंडक के स्थान पर अगर गर्मी पैदा कर देता है, उसी भांति इन थोड़ी पुड़ियों काकी को शुदा इच्छा को और उत्तेजित कर दिया था। और नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। वो क्या कहती है कि जब हम थोड़ा खाते हैं और भूख तेज लगी है, थोड़ा खाने से और खाने की इच्छा होती है। उसी तरह से थोड़ी वर्षा हुई और गर्मी और बढ़ जाती है, फिर गर्मी की राह देखती है वो, वर्षा की राह देखती है। तो वो बोलती है कि अम्मी से जाकर लेके आओ। लाडली कहती है कि अम्मी सोती है, जाऊंगी तो मारूंगी। काकी ने पिटारी से फिर टटोला। उसने चेक किया, उसने कुछ खुरचन गिरे थे, उन्हें निकालकर वो खाने लगी। बार बार होठ चटकारे भरती। बहुत भूख लगी थी। वो हृदय महसूस रहा था, दुख हो रहा था। और पुड़िया कैसे लाऊं? संतोष सेतु जब टूट जाता है तब इच्छा का भाव अपरिमित हो जाता है। अपरिमित मतलब कोई कंट्रोल न रहना, अपनी इच्छा पर कोई कंट्रोल नहीं रहता है। मतवाला का मद का स्मरण याद उन्हें मद्दांग बन जाता है। मतलब इस स्वार्थ की भावना हो जाती है उनके। किसके लिए? खाने के लिए स्वार्थ की भावना। कितनी अजीब चीज़ें हैं कि हमें हमारे जो बुजुर्ग होते हैं, जो उन्होंने हमें पाला है, पोसा है, हमारी हर इच्छा पूरी की है, और उन्हीं को हम खाने के लिए तरसा रहे। तब जब खाने की इच्छा तीव्र हो जाती है, मतवाला दिल हो जाता है, तो हमारी बुद्धि जो है मंद बन जाती है। वो अच्छे बुरे का, मान सम्मान का बारे में सोचती नहीं है। काकी का अधीर मन इच्छा के प्रबल प्रभाव में बन गया था। मतलब उनको सिर्फ खाने की पड़ी हुई थी। मुझे कैसे भी चाहे कि मुझे खाने के चाहिए था। उचित अनुचित का विचार रह जाता है। वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रही। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहाँ लेके जाओ जहाँ मेहमानों ने बैठकर भोजन किया। देखो, अभी वो कह रहे कि जहाँ पे मेहमान खा रहे थे ना, वहाँ लेके जाओ। क्यों? क्योंकि वहाँ पे झूठे थाल होंगे और झूठे थालों में कुछ झूठा पड़ा होगा तो मैं वो खा लूँगी। लाडली ने उनका अभिप्राय समझ न सकी। वो क्या बोल रही उसको समझा नहीं। और उसने काके का हाथ पकड़ा और जाकर झूठे पतलों के पास बैठा दिया। दीन मतलब गरीब, शुदातुर मतलब भूख से व्याकुल हुई, हतज्ञान, उसको अच्छे बुरे का ज्ञान न रहना की इस हालत में बुढ़िया पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर भक्षण करने लगी। ओह, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियाँ कितना सलोनी, खस्ता कितना सुकामेव। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ, मुझे कदापि न करना चाहिए। मैं दूसरों की झूठी पत्तों चाट रही हूँ। परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छा एक ही केंद्र पर आ लगती है। बूढ़ी काकी में एक केंद्र उसकी स्वादेंद्रिया थी। देखो, अभी उसको पता है ये करना ना चाहिए, मैं झूठा नहीं कर सकती, क्योंकि एक समय था कि मुझे सम्मान
था और सब कुछ था, लेकिन ऐसी हालत थी कि उसकी जो जीभ थी, मतलब भूख जो ऐसी चीज़ थी कि उसको ये सारी चीज़ें करने के लिए मजबूर कर रही थी। अभी यहाँ पे परीक्षित क्रमांक 4 शुरू होता है। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली। उसने मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं। वो चौंक कर चारपाई के इधर उधर ताकने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसने वहाँ न पाकर वो उठी तो क्या देखती कि लाडली जूठे पतलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पतलों पर बुढ़िया से टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। रूपा का हृदय सन्न हो गया। रूपा की आंखें खुली और वो देखी कि लाडली हमारे पास नहीं है, तो वो इधर उधर देखने लगी और उठकर देखी तो सामने देखा कि वो जो काकी थी वो झूठे खा रही थी और उसके पास लाडली खड़ी थी। ये दृश्य देखकर उसका हृदय जो था सन्न हो गया। उसके हृदय में एकदम सा दुख हुआ और वो देखते ही रह गई और उसके सोचा कि परिवार का एक बुजुर्ग दूसरों की झूठी पतले टटोले, इससे अधिक शोकमय दृश्य असंभव है। मतलब इससे बड़ा दुख कोई हो ही नहीं सकता। अभी वो सुबह इतनी तिलतिला रही थी, इतना गुस्सा हो रही थी, लेकिन रात के समय जब ये दृश्य देखा तो उसमें हृदय में दुख और माया और प्रेम, ये सारी चीज़ें एक साथ उत्पन्न हो गई। बुढ़ियों के कुछ ग्रासों के लिए उनकी चचेरी सास ऐसा पतित और निकृष्ट कर्म कर रही थी। मतलब ग्रास मतलब निवालों के लिए, कुछ खाने के लिए उसकी सास जो है निकृष्ट मतलब इतना नीच काम, इतना गिरा हुआ काम कर रही है। पतित मतलब नीच काम कर रही है। ऐसा प्रतीत होता है मानो जमीन डूब गई, आसमान चक्कर खा रहा है। और ये जो भावना थी, ये जो दृश्य उसको मन को बहुत दुख दे रहा था। संसार पर कोई आपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया। शोक के सम्मुख क्रोध कहा। उसको अभी खुद के ऊपर क्रोध आ रहा था, ना कि काकी के ऊपर। वो उसका कारण जो थे, काकी के इस हालत का कारण वो खुद है, ये वो जान चुकी थी। और वो उसको क्रोध से ज़्यादा उसको दुख हो रहा था। करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है? उसके सच्चे हृदय ने गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा। उसको लगा कि ये इसके कारण तो मैं ही हूँ। अगर इसका पाप का भागी मैं ही हूँ और मेरे परमात्मा मेरे बच्चों को दया करे। इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। और उसका वो कहती है रूपा को अपनी स्वार्थपरता मतलब सेल्फिशनेस और अन्याय इस पर प्रत्यक्ष रूप में कभी दिख न पड़े थे। और उसको जो था बहुत खुद के ऊपर गुस्सा आ रही थी और वो सोच रही थी कि मैंने ऐसा क्या किया। वो सोचने लगी, हाय मैं कितनी निर्दयी हूँ, जिसकी मुझे संपत्ति से मुझे 200 रुपये वार्षिक आमदनी होती है, उसके ये दुर्गति, मैंने उसकी ऐसी दुर्दशा की। और मेरे कारण ये दयामय भगवान मुझसे बड़ी भारी चूक हुई है, मुझे क्षमा कर दो। आज मेरे बेटे का तिलक है, सैकड़ों मनुष्य ने भोजन किया, मैं उनकी इशारों की दासी बनी रही, अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपये व्यय कर दिए, मतलब खर्च कर दिए, बर्बाद कर दिए। परंतु जिस बदौलत 1000 रुपये खाए, उसे इस उत्सव में भी भरपेट भोजन न दे सकी, केवल इसी कारण कि वो वृद्ध असहाय है। देखो उसको ये सारी बातें सोच रही है और उसको अभी ये बहुत बुरा लग रहा है। वो अपने विचार अपने मन में बोल रही। रूपा ने दिया जलाया, भंडार का द्वार खोला, एक थाली में संपूर्ण सामग्रियां सजाकर बूढ़ी काकी की ओर चली। रूपा ने कंठारुद्ध स्वर में कहा, मतलब भरे हुए गले, रुआसा हो गई थी और वो रोने जैसे स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा न मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वो मेरा अपराध क्षमा कर दो। भोले भोले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब कुछ भूल चुकी काकी, बूढ़ी काकी वैसे ही सब कुछ भूलकर बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थी, मतलब शुभकामनाएं। किसके लिए? रूपा के लिए, जो दोपहर में उसके ऊपर भड़की थी। फिर भी ऐसे होते छोटे बच्चों के जैसे वृद्ध लोग, जो भी हुआ वो भूल कर वो आगे चलते हैं। रूपा बेटी इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न हो गई थी। निमग्न मतलब खो गई थी। देखो प्यारे बच्चों, कितना हृदय हिलाने वाला दृश्य हमने देखा है। और आप भी आपके आसपास अगर ऐसा कुछ होता है तो उसे रोकने की कोशिश करें और भविष्य में अपने माँ बाप का कभी हाल मत होने दो और ऐसा खुद से वादा करो। अभी इसके प्रश्न हम देखते हैं। रूपा चौंक कर जागी और उसने ये देखा, लाडली झुटले पतलों के पास
रख खड़ी थी और बूढ़ी काकी पतलों पर से चूड़िया टुकड़े उठा उठा कर खा रही थी। बूढ़ी काकी का जूठन खाने का दृश्य देखकर प्रतीत हुआ जैसे जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा गया हो। रूपा की परमात्मा से याचना, परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो और इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। वहाँ आगे देखते हैं। थाली में से परोसकर बूढ़ी काकी को भोजन कराते समय रूपा ने बूढ़ी काकी से ये कहा, काकी उठो भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई है, उसका बुरा न मानना। रूपा का हृदय सन्न हो गया क्योंकि उसने देखा कि बूढ़ी काकी पतलू से पर पुड़िया के टुकड़े उठा उठा कर खा रही थी। रूपा बेटी स्वर्गीय दृश्य का आनंद ले रही थी क्योंकि बूढ़ी काकी भोले बच्चों की तरह सब कुछ भुलाकर खाना खा रही थी और उनके एक एक रोए की सच्ची सदिच्छाएं दे रही थी। रिश्ता पहचाने बूढ़ी काकी रूपा की लगती थी चचेरी सास, रूपा बूढ़ी काकी की बहू लगती थी। उसके बाद जो है ये है शादी ब्याह में अथवा पारिवारिक समारोह में प्रतिभोजन में अनाप शनाप खर्च करना कितना उचित और कितना सही है, इसके बारे में अपने विचार लिखिए। तो बच्चों आज तक हमें इतना ही लिखती हूँ, ये सारे जो है मैंने किया है। आज का सवाल जो है कि वृद्धाश्रम की ज़रूरत, इस विषय पर आप निबंध सोचकर मुझे इसका आंसर वॉइस मैसेज से भेजें। फिर से आपको मैं बोल रही हूँ, आज का जो सवाल है वो है वृद्धाश्रम की ज़रूरत। इस विषय में आपने विचार वॉइस मैसेज करके मुझे भेजना है। तब तक के आज मैं अपना सेशन ख़त्म करती हूँ। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।